हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का रीजनिंग क्लास में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। आज हम लोग बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं आईबी के पेपर पर, जो कि ACIO 2024 में आपका पूछा गया था। एंड अगर आप इस पेपर की बात करेंगे डियर, तो रीजनिंग में हम लोग आपको यहाँ पर क्या दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन बाय मी, यानी अंकित गर्ग सर के द्वारा आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी। एंड वन मोर थिंग मैं आपको जो बोलना चाहूंगा यहाँ पर डियर, आपको करना क्या है, आईबी ACIO का क्रैश कोर्स जल्दी से परचेज कर लेना है, जहां पर आपको जर्नल, स्टडीज, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग टॉपिक वाइज कवर करेंगे हम लोग। रिवीजन नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले, यूट्यूब सेशंस PDF मिलने वाले हैं, नोट्स PDF, लाइव डाउट सेशंस, ये सभी आपको मिलने वाला है चाणक्य बैचेस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये जो पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बेस्ड होगा, यानी जो भी टॉपिक्स हम लेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। एनसीईआरटी क्विज की बात करें तो टीम निष्ठा द्वारा ये क्विज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक अगर आप देखेंगे तो बुक्स आपकी ले स्टोर, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरिटी मिलेंगी एंड सिंपल इक्वेशंस मिलेंगे। तो करना क्या है, एक और चीज आपको जो बतानी है, मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा डियर। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो quiz.com पे आप जाइए, आपको वहां पर मिलेगा चैप्टर वाइज क्विजेस, हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक होंगे, साइंस 6 to 10, पॉलिटी 9 to 12, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड कल्चर 11 to 12। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको फॉर CDS, CAPF, FCAT, CGCAT एंड मोर और अदर एग्जाम्स के। तो जल्दी से फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल है, ट्राई कीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, संदीप सर का लक्ष्य, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, कि उनका एक ही लक्ष्य है कि बहुत बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं, चीजों को नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि कहाँ से करें, कहाँ डिटेल्स मिलेंगी, कहाँ से पेपर सॉल्व होगा, क्या करना होगा। तो वो संदीप सर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक लेकर आते हैं। तो आप हर एक उस मदद का, जैसे कहते हैं ना, जिसको मदद चाहिए, जरूरतमंद बंदे तक ये पहुंचाइए, ठीक है, तो ताकि उसका भला हो पाए। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। डियर, इट इज वेरी सिंपल। अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। कह रहा है देयर आर 6 फ्रेंड्स, सबके नाम दिए हुए हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट वेट है सबका, तो बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है। आपके पास 1 मिनट का समय होगा डियर। विद इन 1 मिनट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, यानी आपको 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, समझना है और आंसर करना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहिए हमें, बस आपको क्या करना है, फोकस होकर आंसर करना है डियर। बताइए क्या होना चाहिए आंसर। ओके, फाइनली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है। कुछ बच्चों ने आंसर किया है डियर। देखो, अब एक चीज देखने वाली है। कह रहे हैं फरहान इज हैवियर देन जमान एंड आनंद, यानी जो फरहान है, फरहान इज हैवियर देन जमान एंड आनंद। नेक्स्ट की अगर बात करें, चंदन इज हैवियर देन फरहान बट लाइटर देन संजय। चंदन इज हैवियर देन फरहान बट लाइटर देन
संजय। तो टोटल लोग कितने थे? तो मुझे याद है कि 6 लोग थे। तो 1 2 3 4 5, 5 लोगों का कंफर्म है, बट इन लोगों का कंफर्म नहीं कि जमान और आनंद में कौन ऊपर कौन नीचे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जमान इज द हैवियर देन ओनली 2 फ्रेंड्स। जमान इज हैवियर देन ओनली 2 फ्रेंड्स। तो यानी अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, जमान इज हैवियर देन ओनली 2 फ्रेंड्स, और जमान के ऊपर 3 लोग तो थे ही, फरहान, चंदन एंड चंदन के ऊपर संजय। तो अब आप एक चीज देखो, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यानी आनंद इनके नीचे होंगे, बट कौन सी प्लेस में होंगे ये आप कंफर्म नहीं कर सकते। यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। आनंद इज नॉट द लाइटेस्ट इन ऑल, तो आनंद बट ऑब्वियस है यहां पर होंगे। क्लियर है? अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ऑन द बेसिस ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। तो डियर जो 6th कैंडिडेट था हमारा, वो कौन था? चंदन, संजय, महिर, ये कह ले माहिर। तो डियर यहां पर अब आपसे पूछा गया, फरहान वेट इज 56 केजी। तो फरहान का वेट 56 केजी है। अभी हम लोग बात करते हैं वेट पर भी। तो यहां पर देखिए जो वेट है फरहान का वेट, उससे पहले आपको ये देखना होगा जो हैवीएस्ट है वो 71 है, ठीक है। फिर 71 के बाद आपको दिया 65, 65 के बाद दिया आपको 58, 58 के बाद दिया आपको 56, 56 के बाद वेट दिया 48 एंड 48 के बाद 46, सॉरी 45, नॉट 6। तो ये सबके वेट हो गए। कह रहा फरहान वेट इज 56, फरहान का वेट तो 58 है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब कह रहे जमान इज थर्ड हैवीएस्ट, 1 2 3, जमान इज थर्ड हैवीएस्ट इन ऑल। नहीं, ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना दूसरा, इसीलिए करेक्ट आंसर गया आपका सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलना चाहेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 चिल्ड्रंस। अच्छा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा सफिशिएंसी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा फोकस होकर आंसर करो जल्दी से, विदाउट एनी डिले। यहां पर दिया है 5 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेटेड psychological test to know their intellectual level. Which child is the most intelligent? तो यानी कहीं ना कहीं यहां पर चाइल्ड की इंटेलिजेंसी चेक की जा रही है। तो प्लीज क्वेश्चन को पढ़ें एंड ध्यान से आंसर करें। अच्छा 5 चाइल्ड कौन है? ए बी सी डी, लास्ट है ई, जो हमें सेकंड स्टेटमेंट दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे डियर, अगर आप स्टेटमेंट 1 में देखेंगे 5 चाइल्ड की बात की गई है, हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट 1 की बात कीजिए, द चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट बी एंड द चाइल्ड सी इज लेस इंटेलिजेंट देन डी। अब देखिए बी ए सी डी, ए बी का कंपैरिजन है, सी डी का कंपैरिजन है, ए का या बी का कंपैरिजन सी या डी में से किसी से नहीं हुआ, तो पहले से तो आंसर नहीं आएगा, कंफर्म है। आते हैं सेकंड पे, द चाइल्ड बी इज लेस इंटेलिजेंट देन सी, यानी बी जो है वो सी से लेस इंटेलिजेंट है, एंड ए इज मोर इंटेलिजेंट ई, तो यहां पर डी का जिक्र नहीं है, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जब 5 लोग हैं तो पांचों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहां इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो मर्ज करके शायद मुझे पॉसिबिलिटी आंसर मिल जाए। ए इज लेस इंटेलिजेंट देन बी पहला था, एंड द चाइल्ड सी इज लेस इंटेलिजेंट देन डी, ये हमारा पहला स्टेटमेंट था। अब हम दूसरा स्टेटमेंट रेड पेन से लेते हैं। कह रहा है द चाइल्ड बी इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड आर, यानी जो बी है वो लेस इंटेलिजेंट, अच्छा देखिए बी जो है वो लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड सी, एंड द चाइल्ड ए इज मोर इंटेलिजेंट देन चाइल्ड ई। तो चाइल्ड ए इज मोर इंटेलिजेंट देन चाइल्ड ई। अगर आप दोनों को मर्ज कर दो, तो मर्ज करने के बाद आपको एक चीज जो यहां क्लियर दिखेगी, चलो देख लो इसको ध्यान से, यानी बी जो था इंटेलिजेंट था ए से, और बी से इंटेलिजेंट है सी, और सी से इंटेलिजेंट है डी, और ए ई से इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंसी लेवल पे ये हमें निकल के आएगा।
डी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो अगर आप देखिए दोनों स्टेटमेंट को मिला के 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यस। पहले और दूसरे को मिलाकर ही आंसर कर सकते हैं हम, इंडिविजुअली किसी से भी आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन साइलोजिज्म। अच्छा क्वेश्चन होता है ये, टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इस टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। इसके अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आपके लिए क्वाइट डिफिकल्ट होगा इसको पता करना कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या कहा गया है। तो प्लीज रूल्स पता रखिए और आंसर कीजिए ध्यान से। डियर देखिए, कह रहे सम आई आर एफ, तो सम आई आर एफ, सम एफ आर बी, हम डायग्राम यही बनाते हैं, बट हम ये भी कर सकते थे सम आई आर एफ सम एफ आर बी ऑल वाला डायग्राम भी बन सकता था। नो बी इज एफ, नो बी इज एफ ये तो गलत हो गया पूरी तरह से। सम आई आर बी, सम आई आर बी हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये सी एन एस हो गया और अकेला सी एन एस गलत हो जाता है। तो यहां पर ना इधर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, यानी ना तो पहला फॉलो करेगा ना दूसरा फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, दैट इज बेस्ड ऑन सीरीज। जब सीरीज का क्वेश्चन होता है तो सीरीज के क्वेश्चन में एक चीज बहुत जरूरी है समझनी, टाइमर आपका चल रहा है आप भी सॉल्व कीजिए, कि हमें पोजीशंस पता होनी चाहिए। तो हम जब देखते हैं एन आई ई क्यू एल एच टी ओ के डब्ल्यू आर एन, पोजीशंस लिख लेते हैं। एन की पोजीशन 14, आई की 9, ई की 5, क्यू का 17, एल का 12, एच का 8, टी का 20, ओ का 15 एंड के का 11, डब्ल्यू का 23, आर का 18 एंड एन का 14। देन बताइए नेक्स्ट क्या होगा, और ध्यान से देखिएगा। केवल अगर पोजीशंस पे ध्यान दे लिया तो आंसर वैसे भी मिल जाना है। देखिए टाइम भी हमारा आप हो गया, चलिए शुरुआत करते हैं। डियर यहाँ पर देखिए +3 पहला लेटर, +3 +3, तो हमने अभी तक देखा +3 +3 +3 +3 है, तो हम नेक्स्ट भी क्या कर देंगे डियर, +3 कर देंगे, और +3 करने के बाद आ जाएगा 26 यानी Z। पहला लेटर Z आपको दिखना चाहिए, दो ऑप्शन में दिखा। अब सेकंड लेटर चेक कर दिए, लास्ट तो Q था ही, तो लास्ट Q होगा ही होगा, दोनों में दिख रहा है। तो सेकंड लेटर चेक कर लेते हैं डियर, सेकंड लेटर आपका क्या था, I, +3 +3 +3 एंड +3। अब +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 21 यानी U। तो अगर आप देखिए आपका जो करेक्ट आंसर बना दैट इज ऑप्शन 4, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। डियर क्वेश्चन नंबर 5 आपका मैक्सिमम 30 सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कुछ हो सकता है। आपको मैं टाइमर भी वैसे बेकार दे रहा हूँ, 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। क्लियरली देखिए ये ऐसे था, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90, एंटी क्लॉकवाइज 90, एंटी क्लॉकवाइज 90, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 का मतलब है बॉक्स आपका ऊपर आएगा,
तो क्लियरली देखिए ये आंसर आपको कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में। ए इज द राइट आंसर। टाइमर खत्म होने से पहले आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देख लो। x का रिलेशन 7 to 9 से है एंड 13 का रिलेशन y से। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर 7 to 9 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। x 7 to 9 मुझे क्लियर दिख रहा है, ये 9 का क्यूब है, तो यह 9 आ सकता था। क्योंकि उसी तरह से अगर आप देखिए सेकंड में 13 दिया है और आपको क्यूब्स नीचे ऑप्शन में दिया है, और 13 का क्यूब अगर आप करेंगे तो डियर 2197 हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डियर, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड, और ये क्वेश्चन हर बार मुझे देखने के लिए मिल रहा है और ब्लड रिलेशन पे ज्यादातर मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, आसान होते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखें, पहले इसको समझे कि ये कह क्या रहा है। थोड़ा सा फोकस रुक जाए। चलिए 25 सेकंड ऑलमोस्ट बचे। तो यहां पर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन में आपको दिया क्या है, परसेंटेज का मतलब होता है बाई। हम एक चीज करते हैं, हम जब मेल कैंडिडेट को रखते हैं, मैंने बोला है कि हम बॉक्स में रखेंगे सॉरी, हम फीमेल को रखेंगे तो डियर हम एक सर्कल में रखेंगे। हम हस्बैंड एंड वाइफ को रखेंगे तो डियर हम लोग एक डॉट यूज करेंगे। अगर हम ब्रदर एंड सिस्टर को यूज करेंगे तो डियर हम एक प्लस यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। पहला है ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब है पहले वाला दूसरे वाले का वाइफ है, यानी ए इज द वाइफ ऑफ बी। हैश, हैश का मतलब है, अच्छा ए वाइफ है तो बी हस्बैंड हो जाएगा, ये तो क्लियर है। बी हैश, हैश का मतलब है पहले वाला दूसरे का ब्रदर है, यानी एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। इसी तरह से बी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का जेंडर नहीं क्लियर होगा। सी एट द रेट, सी एट द रेट यानी सी इज द डॉटर ऑफ डी। तो अगर डी की डॉटर है तो बी भी सन हो गया। अब पूछा है, देखिए असर्शन जो दिया है यहां पर दिया है ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई, ए ई की डॉटर इन लॉ, ये किससे आएगा। सबसे पहले देखिए डी एंड ई, डी एंड ई का मतलब है डी इज हस्बैंड ऑफ ई, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, तो ई वाइफ हो गई। इस केस में ये इनकी डॉटर इन लॉ हो गई, डॉटर इन लॉ हो जाएगी। अच्छा दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, ई एट द रेट एफ। अगर हम ब्लू वाला लेते ई एट द रेट एफ, तो डियर सबसे पहली चीज देखिए यहां पर एफ दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो आप ई का एफ से रिलेशन बना के भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो सेकंड देखिए आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट से आंसर आएगा। तो ओनली ए इज द रीजन बिहाइंड द असर्शन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 अगेन साइलोजिज्म का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि टाइमर थोड़ा कम कर देना चाहिए अब इन क्वेश्चंस में। 30 सेकेंड इज मोर देन इनफ। 30 सेकेंड यहाँ पर बहुत है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ध्यान से करिएगा। डियर यहाँ पर देखिए नो ई इज एफ, कोई भी ई आपका एफ नहीं है। फिर कह रहा है आपका सम जी आर एफ, सम जी आर एफ। तो जी और एफ एक में भी हो सकते थे और ई अलग हो सकता था। क्लियर है। और ये भी हो सकता था कि ई और एफ के बीच में रिलेशन नहीं है, बट जी यहां पर भी हो सकता था। अब कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल जी आर ई, सारे जी ई हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। पहला तो गलत है क्योंकि ई का वो हिस्सा, जी का वो हिस्सा जो एफ के साथ है वो कभी भी ई नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट कह रहे हैं नो एफ इज डी, कोई भी एफ ई नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट में क्लियर दिया है, नो ई इज एफ, तो नो एफ इज डी। तो सेकंड कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज थर्ड अगेन। नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ये सीरीज का क्वेश्चन है। कम से कम 55 सेकंड्स तो आपको मिलने चाहिए। 8 का रिलेशन 33 से, 33 का रिलेशन 133 से, फिर आप देखिए 533 का रिलेशन, अच्छा 133 का रिलेशन 533 से, फिर 533 का रिलेशन 2133 से। अब मुझे एक चीज दिख रही है, हर बार डबल थ्री आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आंसर बी हो जाए? तो ऐसा बच्चों के दिमाग में जर्नली क्वेश्चन बनता है, बट वो बनेगा या नहीं बनेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। 8, 33, 133, 533, 2133, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, मल्टीप्लाई 4 + 1, 33 × 4, 132 + 1। तो यहां पर भी देखिए मल्टीप्लाई 4 + 1, मल्टीप्लाई 4 + 1। और जब हम मल्टीप्लाई 4 करोगे यानी 2133 में मल्टीप्लाई विथ 4 करोगे, 4×3 = 12 का 2 हासिल 1, 4×3 = 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 4×1 = 4 और 1 5 और 4 4 दूनी 8, यानी +1 करना है, यानी 8533 क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो मतलब जो वैसे भी लॉजिक लगा रहा था उसका सही हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पढ़ने में लग सकता है आपको टाइम। आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। टाइमर यहाँ चल रहा है। देखिए जब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है इसको पहले पूरा समझ लीजिए कि ये कह क्या रहा है, राइट, एंड देन उसके बाद आंसर कीजिए।
डियर ऐसे क्वेश्चंस में पहले स्टेटमेंट में देखिए कह रहा है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो बाकी चीजें भी आप इजीली समझ पाएंगे। स्टेटमेंट में कह रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द दैट फॉलो। देयर है यू मस्ट एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट बी ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट में दिया है वो आपको एकदम ये मानना है कि वो सत्य है, उसमें कोई कुछ झुटला नहीं सकते। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द अर्थ फीवर इज राइजिंग फ्यूल्ड बाय आवर कार्बन फुटप्रिंट। अच्छा देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट, राइजिंग सी लेवल्स एंड इकोसिस्टम disruptions are stark reminder of the urgency to act। देखिए from individual choice like sustainable transportation and energy conservatives to collective effort like policy changes and community initiative, we must all become steward of our planet। तो यहां पर इसको क्या रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है पृथ्वी का जो बुखार है, बुखार यहाँ बुखार का मतलब है टेम्परेचर से, जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट की ओर बढ़ रहा है। अच्छा अब एक चीज और समझिएगा, चरम मौसम और ये जो घटनाएं हो रही है, जैसे कि अभी आजकल भी क्या चल रहा है, वेदर इस तरीके से चल रहा है कि जो जो लेवल है जो वाटर का वो समुद्रों में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और यहां पर एक चीज बोली गई है कि कार्रवाई की तत्काल, यानी अगर हम बात करें आवश्यकता की याद दिलाते हुए ये कहा गया है कि स्थायी परिवहन और ऊर्जा संरक्षण जैसे व्यक्तिगत विकल्पों से लेकर नीतिगत बदलावों और सामुदायिक पहलों जैसे सामूहिक प्रयासों तक हम सभी को अपने ग्रह का संरक्षक बनना चाहिए या बनना होगा। तो अब यहां पर आपको क्या बोला गया है, यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको सबसे पहले दिया है गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी गवर्नमेंट को कुछ जिम्मेदारियां लेनी चाहिए ऑफ अरेंजिंग फॉर मोर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम फॉर दीज फैक्ट्रीज, यानी सरकार को इन कारखानों के लिए अधिक अपशिष्ट निष्पाद हम कह सकते हैं या निपटान प्रणालियों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यानी गवर्नमेंट को एक उचित सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो वेस्टेज है वो प्रॉपर तरीके से कहीं उसको या तो यूटिलाइज किया जा सके डिस्पोजल को, या फिर वेस्टेज को एक प्रॉपर तरीके से साइड किया जा सके। अच्छा यहां पर कह रहे हैं इंडिया शुड पार्टिसिपेट इन ग्लोबल एग्रीमेंट एंड पुशिंग फॉर कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म, वी शुड कंट्रीब्यूट टू अ unified effective response to the climate crisis। यानी सेकंड है भारत को वैश्विक समझौतों में भाग लेना चाहिए और कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र को आगे बढ़ाते हुए हमें जलवायु संकट के लिए एक एकीकृत प्रभावी प्रतिक्रिया में योगदान देना चाहिए। अच्छा थर्ड हमसे क्या कह रहा है, we should design and support projects that are adaptable to the impact of climate changes, ensuring sustainability and reducing vulnerability to extreme weather event। इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है, हमें ऐसी परियोजनाओं को डिजाइन और समर्थन करना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन और प्रभावों के अनुकूल हो। फिर लिखा है स्थिरता सुनिश्चित करें और चरम मौसम की घटनाओं के लिए प्रतिभेदता को कम करें। अच्छा अब लास्ट जो हमें बोला है उसके लिए हम बात करते हैं। डियर यहां पर लिखा है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, इन रिकॉग्नाइजिंग द वाइटल रोल ऑफ द इकोसिस्टम इन मिटिगेटिंग climate change, we should not pledge to support large scale tree planting इनिशिएटिव एंड कंजर्वेटिव एफर्ट। यानी यहां पर आपसे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में पारिस्थितिकी तंत्र और महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए हमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण
पहल और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने का संकट नहीं लेना चाहिए। अब यहां पर आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलो। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो है वो आपका ऑप्शन फोर्थ है जो यहां पर फॉलो करेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर। रीजन सब पूरा ये मेंशन है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ओनली टू पीपल लिव बिटवीन हर्ष एंड ये। अच्छा यहां पर कुछ पजल बेस्ड क्वेश्चन दिया है। 8% नेमली हर्ष, खुशी, जय, रोहन, अश्विन, पलक, जयेश एंड निलंबर live on separate floor of an 8 floor building in the apartment, ground floor is number 1 and so on। डियर तुरंत हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए। मैं 1 मिनट का समय आपको भी दे रहा हूं एंड मैं सॉल्व भी करा दे रहा हूं। डियर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी 8 फ्लोर बिल्डिंग है। अब इसमें दे रहा है ओनली 2% लिव बिटवीन। अब जैसे जैसे जिसके बारे में बोला गया होगा वैसे वैसे उसको पुट कर दीजिएगा। जो फिक्स हो जाए उसको स्टेटमेंट में लिखिए और जो फिक्स ना हो उसको साइड में लिखिए। कह रहा ओनली 2% लिव बिटवीन हर्ष एंड खुशी। हर्ष एंड खुशी के बीच दो लोग रहते हैं। फिर जयेश लिव्स इमीडिएटली अबव रोहन। जयेश जो है वो इमीडिएटली अबव रोहन। अश्विन लिव्स इमीडिएटली अबव जय। अश्विन लिव्स इमीडिएटली अबव जय। अश्विन लिव्स अबव नीलांबर। डियर अश्विन नीलांबर के भी ऊपर है लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं है, तो हम लिखते हैं अश्विन नीलांबर, बट इमीडिएट ऊपर नहीं है। पलक लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, यानी पलक जो है वो ऑड पर है। पलक या तो 1 या 3 या 5 या 7, हमें नहीं पता कहां पर है। कह रहा ओनली 1% लिव बिटवीन अश्विन एंड नीलांबर। अच्छा अश्विन और नीलांबर के बीच एक लोग रहेंगे, तो यानी अश्विन और नीलांबर के बीच एक लोग रहेंगे, तो जय के ठीक नीचे नीलांबर आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। क्लियर है। कह रहे हर्ष लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5। हर्ष का क्लियर हो गया कि हर्ष 5 पर रहेगा। हमने 2-3 ऑप्शंस बना लिए। हर्ष 5 पर रहेगा। क्लियर है। खुशी लिव्स अबव हर्ष, और खुशी लिव्स अबव हर्ष तो दो लोग बीच में है, तो खुशी यहां हो गई। खुशी लिव्स अबव हर्ष। तो आप देखिए आपने ये वाला पॉइंट तो क्लियर कर लिया, खुशी लिव्स अबव हर्ष। ठीक है। पलक या तो 1 3 5 7 में कहीं भी हो सकती है, तो 1 3 7 पे कहीं भी हो सकती है। अब एक चीज देखिए, जो जयेश है वो रोहन के जस्ट ऊपर है। अब हमें ये पता है कि ये 3 लोग तो साथ में आएंगे ही आएंगे, और जब ये 3 लोग साथ में आएंगे तो या तो ये यहां आएंगे या फिर ये लास्ट वाले 3 में आएंगे, तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब एक देखिए हम खुशी को यहां रख देते हैं। एक पॉइंट अगर आप देखिए तो आपको एक चीज और बोली गई थी डियर यहां पर, वो था कि जयेश रोहन के जस्ट ऊपर रह रहा है, तो डियर जयेश रोहन के जस्ट ऊपर और जयेश रोहन के जस्ट ऊपर, हमने एक और पॉसिबिलिटी ले ली। अब दूसरा आपको देखना है कि अश्विन जयेश नीलंबर यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, बट एक चीज ध्यान देखिएगा, ये 4th प्लेस है, यहां कभी भी पलक नहीं हो सकती। पलक 1 3 5 7, यानी पलक तो यहां हो सकती है, यहां अगर यहां होगी तो जयेश नीलांबर सॉरी जय अश्विन और नीलांबर वाला पॉइंट नहीं क्लियर होगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे डियर, और वो भी ध्यान से, तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि पलक तो यही आएगी, पलक, और फिर ये आ गया अश्विन, अश्विन के बाद जय, और जय के बाद नीलांबर। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कह रहा ऑन द अबव, कह रहा ऑन विच फ्लोर डज अश्विन लीव। अश्विन जो डियर लीव कर रहा है वो 4th फ्लोर पे कर रहा है। ऑन विच फ्लोर डज अश्विन लीव। तो डियर अश्विन की अगर हम बात करेंगे तो अश्विन जो है वो 4th फ्लोर पे कर रहा है, और वैसे भी इसमें ये होना चाहिए था ऑन विच फ्लोर
विच फ्लोर की जगह ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो रहा है यहां पर होना चाहिए था ऑन फोर्थ फ्लोर डज, यहां पर आ जाए हु डज लीव, हु डज लीव। तो डियर फोर्थ फ्लोर पर कौन रह रहा है, आपका अश्विन रह रहा है, अश्विन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। क्लियर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन मैंने यहीं पर कर दिया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, इसको ध्यान से देखो और बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ध्यान से देखो डियर। अगर आप इस पिक्चर को पूरा करोगे तो पूरा करने के लिए आप इसको एज इट इज बनाओगे, पेपर फोल्डिंग है, एरो जो होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा, तो एरो ऊपर फिर दोनों एरो नीचे। तो देखिए अपोजिट नहीं हो सकते दोनों एरो, क्योंकि जो नीचे वाला एरो जाएगा डियर वो आपका कुछ ऐसे जाएगा, राइट। तो देखिए अपोजिट नहीं हो सकते, ये सही बना हुआ है, ये भी सही बना हुआ है। अब आप देखिए गलत क्या हुआ था आपका, ये गलत हुआ था, बाकी सब सही बने हुए। अब ये जो पिक्चर है डियर ये आपकी ऐसे जाएगी, तो ये वाली पिक्चर देखिए कहीं गलत बनी है, नहीं, सेम है तीनों में। नीचे वाली, नीचे वाली अलग अलग बनी हुई है, तो डियर अगर ये नीचे आती तो नीचे कुछ ऐसे बनती, यहां सही बनी है, यहां गलत बनी है, यहां भी गलत बनी है। तो इसलिए आंसर आपका क्या गया, ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बट इसी 1 मिनट में क्वेश्चन को ड्रॉ भी कर दे रहा हूं ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन को कर पाए। डियर जब ऐसी सिचुएशन आए तो कुछ ऐसा दिखेगा, आर एस वी ओ एन एस आर ओ पेयर, फिर दिख रहा है एल एच पी सी, फिर आपको दिख रहा है आर एक्स के बाद दिया है वी टी। पोजिशन दे दीजिए, आर का 18, एस का 19, वी का 22, ओ का 15, एन का 14, एस का 19, आर का 18, ओ का 15, एल का 12, एच का 8, पी का 16, सी का 3, आर का 18, एक्स का 24, बी का 22 और टी का 20। अब आपको क्या करना था, ध्यान से देखिए, +4 -4, +4 -4, अगेन +4 -5 +4 -4। हमें दिख गया ऑड वन आउट क्या है हमारा, एल एच वाला ऑप्शन, एल एच पी सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डियर मुझे लगता है कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। इफ अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर, ज्यादा है टाइप, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, व्हाट विल कम एट द थर्ड प्लेस। तो डियर जब आप देख रहे हैं सभी के सभी क्या है, पीई पीईटी 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 पीईटी, इसके बाद आएगा आर ओ आर आई, ये है ही नहीं कुछ, फिर ए और फिर आई टी। तो डियर जब कुछ नहीं है तो सबसे पहले आएगा पैट, यानी 3, 3 के बाद आएगा 4, ए दिया है यहाँ पर, तो 3 के बाद आएगा 4, ये हो गया, उसके बाद आएगा आई, यानी फिफ्थ ऑप्शन। तो फिफ्थ ऑप्शन यानी आपका ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में ये आपका थर्ड पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई के बजे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर बाद में आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कह रहा है कौन से दो इक्वेशंस को हम लोग आपस में चेंज कर दें कि हमारी इक्वेशन सही हो जाए, कौन से दो नंबर्स को। डियर सबसे पहले देखो, अगर आप रिजल्ट क्या चाहते हो, 33, राइट। आपने अगर 5 और 7 को चेंज किया होता तो यहां से तो देखो 8 2
5 6 7। अच्छा साइन तो नहीं चेंज हो रहे हैं, तो साइन वैसे रख दीजिए। हमने किया माइनस प्लस मल्टीप्लाई, साइन नहीं चेंज होंगे। आपने 5 एंड 7 को चेंज किया, तो हम 5 एंड 7 को चेंज कर लेते हैं, 7 एंड 5। तो देखिए क्या 33 आएगा, यहां से आएगा 4 माइनस 7, और ये हो गया 6 पंजे 30, और 30 4 34, और 34 में से साथ जाएंगे 33, तो नहीं आएगा। अच्छा अभी हमें क्या करना है, हमें कौन से दो नंबर्स को चेंज करना है, हम उस पे आते हैं। अगला कह रहा है 5 एंड 6, यानी 8 2 6 5 7। यहां से बना 4 माइनस 35 35 35 माइनस 6, ये तो देखिए 35 4 39, 39 में से 6 गए, यस 33 आ गया। तो डियर अगर आप चेंज करेंगे तो 5 एंड 6 को चेंज करेंगे, जहां से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 बेसिकली आपका डाइस बेस्ड है, तो पूछ रहा है एफ के अपोजिट क्या आएगा। ये डाइस में मैंने ये बताया आपको हमेशा कि ये चेक करो कि एक नंबर कॉमन है या दो नंबर कॉमन है। तो डाइस में अगर आप देखो, आपका ई कॉमन है नहीं, जे कॉमन है नहीं, 4 कॉमन है, हाँ जी 4 कॉमन है। जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो पहले में आप गए 4 जे ई, दूसरे में आप गए 4 9 या 6 जो भी है, 9 6 एफ। तो एफ के अपोजिट हो जाएगा डियर ई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। जो जिसके नीचे आ गया वो उसके अपोजिट हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में एक रिलेशन है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन। जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो बस कुछ मत करिए, मैच कर दीजिए कि मैचिंग क्या है। अगर आप उतना कर ले गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा अगले पिक्चर में देखो दो चीजें हुई है, जो बाहर पिक्चर है वो अंदर चली गई है, और जो अंदर है वो बाहर चली गई है, और दूसरा पिक्चर ये वाली नेक्स्ट हो गई है। इन आउट तो हुआ ही है, पिक्चर नेक्स्ट हो गई है, इन आउट तो हुआ ही है, पिक्चर नेक्स्ट हो गई है। और ये वाला पिक्चर देखो यहां पर चला गया, यानी इन आउट हुआ है, आउट का इन, इन का आउट, और पिक्चर शिफ्ट हो गई है, और ये ऊपर चला गया है। बट ये वाला पिक्चर आपका देखिए सेम था, ये वाला पिक्चर क्या था, सेम था। ये वाला पिक्चर आपका देखिए बदल गया है, राइट। ये वाला पिक्चर भी आपका बदल गया है, तो यानी पिक्चर बदले, बस ये वाला पिक्चर सेम था। तो यानी ये वाला पिक्चर आपको यहाँ सेम मिलना चाहिए था, ये वाला पिक्चर सेम मिलना चाहिए था, ये वाला पिक्चर सेम मिलना चाहिए था, ये वाला पिक्चर सेम है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो केवल एक ही पिक्चर से अगर आप देखिए आपने इजीली आंसर कर लिया, ये पिक्चर सेम होना चाहिए था, सेम। अनरेस्ट इन आउट हो रहे हैं, रेस्ट जो है वो आपके इन वाला आउट, आउट वाला इन, आपस में बदल रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट, क्लॉकवाइज रोटेट भी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का हो गया फोर्थ। 18th क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। देर आर 7 पर्सन, अनमोल, पुजेली, राजू, इनामुल, दिनेश, बादल एंड चमन। फिर कह रहा है ईच ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन, सब अलग अलग प्रोफेशन है, सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। देर आर 7 कैंडिडेट्स। तो डियर हम यहाँ पर कह रहा है इंजीनियर एंड डॉक्टर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लॉयर, जज, पुलिस, प्रोफेसर, आर्किटेक्ट, ये सब दिया हुआ है। कह रहा है सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। अच्छा देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन देयर इज नो पर्सन सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ जज। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी जो जज है वो एकदम लेफ्ट में बैठेगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई नहीं बैठा। दिनेश इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रूम। दिनेश जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा पुट करना शुरू कर दो। कह रहा है राजू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चमन। तो हम यहां लिख लेते हैं राजू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चमन। फिर कह रहे हैं लॉयर इज सिटिंग बिटवीन पुलिस एंड अनमोल। तो डियर अगर आप देखिए लॉयर इज सिटिंग बिटवीन पुलिस एंड अनमोल।
पुलिस एंड अनमोल। अच्छा देखिए, पुजेली इज द प्रोफेसर एंड सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। तो यहां पर कौन हो गया? पुजेली इज द प्रोफेसर एंड सिटिंग एट द वन एंड ऑफ द रो। फिर कह रहे हैं बादल इज एन इंजीनियर एंड राजू इज अ लॉयर। राजू जो है लॉयर है और जो बादल है वो इंजीनियर है। बादल इज एन इंजीनियर। दिनेश इज नाइदर पुलिस नॉर लॉयर। अगर दिनेश की बात करें, दिनेश ना तो पुलिस है ना लॉयर है। दिनेश ना तो पुलिस है ना लॉयर है। ओके, तो यानी अगर आप सोचो कि दिनेश को यहां पुलिस लॉयर अनमोल नहीं बैठ सकते, पुलिस लॉयर अनमोल नहीं बैठ सकते, तो डियर एक चीज तो क्लियर है कि पुलिस लॉयर एंड अनमोल अगर आप बैठाना चाहोगे, दिनेश इज नाइदर पुलिस नॉर लॉयर, तो ये तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि पुलिस लॉयर अनमोल, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर देखते हैं इसको भी। यहां पर डियर जो एक चीज ध्यान देने वाली है वो ये कि जरूरी नहीं कि पुलिस लेफ्ट में ही हो, अनमोल भी लेफ्ट में हो सकता है। कि मान लीजिए ये भी हो सकता था अनमोल लॉयर एंड पुलिस, राइट। तो आपको पता है पुलिस यहां नहीं आ सकता, तो इधर तो नहीं बन सकता। अगर हम अनमोल लें तो अनमोल के लिए एक ही प्लेस है अनमोल, अनमोल यहां आ सकता है। अनमोल के बाद लॉयर, लॉयर के बाद आपकी पुलिस आ सकती है। तो यानी अनमोल यहां पर है अगर, तो डियर हम लॉयर को कहां बैठा सकते हैं? हम लॉयर को यहां बैठा सकते हैं, पुलिस को यहां बैठा सकते हैं। तो हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। लॉयर जो है वो है राजू, राजू जो है वो थर्ड है किसके लेफ्ट? चमन के, चमन के थर्ड लेफ्ट है। अब कह रहे हैं बादल इज एन इंजीनियर, तो बादल तो यही आ सकता है क्योंकि यहां तो क्या है? पुलिस है। बादल इज एन इंजीनियर, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। चमन वाला, दिनेश ना तो पुलिस है ना लॉयर, तो दिनेश ना तो पुलिस ना लॉयर, ये भी आपका हो गया। अच्छा, अब चमन के लिए कुछ बोला था क्या? चमन के लिए कुछ बोला है क्या? मुझे लग रहा है चमन के लिए कुछ नहीं बोला है ना, तो चमन के लिए बोला है। लॉयर, फुजल, प्रोफेसर सब हो चुका है। ओके, अनमोल इज सिटिंग टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, पहला तो आपका सही है। फिर कह रहे इन मुन्ना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बादल। यस, बादल के थर्ड लेफ्ट यही आएगा बचा हुआ इनामुल। इनामुल जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बादल। डॉक्टर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चमन। तो डियर ये तो गलत हो गया क्योंकि चमन के राइट में तो इंजीनियर है। अब हमारे दो बचे थे, एक तो डॉक्टर बचा था, डॉक्टर के साथ आर्किटेक्ट, ARCH, डॉक्टर, डॉक्टर आर्किटेक्ट, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप यहां पर देखिए पहला और दूसरा आपका एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर आप बात करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो आपका थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं विदाउट एनी डिले। डियर कोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। अगर आप देखिए TREE, एक कोड समझ लो उसी से क्लियर हो जाएगा। YXLM, 5 5 18 20 25 24 12 13, तो +5 +6 +7 +8। बस जैसे आपने देखा राइट, राइट का निकालिए RIDE, आर का होता है 18 9 4 5 +5 करेंगे 23 23 यानी W +6। अच्छा W कहीं पर था क्या? है,
+6 15 15 यानी O, +7 7 4 11 11 यानी K, और +8 13 यानी M। WOKM, WOKM यानी फर्स्ट का रिलेशन बना Y से। फर्स्ट पे Y है? नहीं है। फर्स्ट पे Y। अब देखो यहां पर हमें क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट का Y होगा ही होगा क्वेश्चन नंबर 19 में। तो फर्स्ट का Y बनेगा, ठीक है। जब हमें क्लियर दिख रहा है तो फर्स्ट का Y बनना ही बनना है। WOKM, यस बिल्कुल सही है, WOKM। अच्छा अब आप देखिए फर्स्ट का आपका डियर जो बनेगा वो Y बनेगा, ये कंफर्म है। अच्छा सेकंड की बात करें, सेकंड का क्या पेयर बनेगा? HOPE, HOPE। यहां पर हो गया 8 15 16 5। जब HOPE आप बनाओगे तो यहां पर +5 13 यानी M, +6 21 यानी U, MU। फिर देखिए +7 23 यानी W, +8 यानी 13 13 यानी M, यानी सेकंड का X बनेगा। सेकंड का हो गया X। फर्स्ट Y बनना ही बनना था, सेकंड का X बनना था। फर्स्ट का Y, सेकंड का X। अच्छा थर्ड देखें, थर्ड है WORD, WORD। W यानी +5 23 +5 23 +5 28 यानी B। B कहीं है? हाँ है। U +6, तो U होता है सॉरी O 15 15 और 6 21 21 यानी U। 18 18 और 7 25 25 यानी Y। और D 4 4 + 8 12 यानी L, BUYL। तो थर्ड का भी आपका W बन रहा है, थर्ड का W बन रहा है। क्लियर है? फोर्थ, फोर्थ देखो F, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट देखो क्या F होता है 6 6 + 5 11 यानी K, 6 + 5 11 यानी K, 6 सॉरी 9 + 6 15 बन रहा है। अब देखिए 22 22 + 7 29 बन रहा है। E होता है 5 5 5 में अगर आप जोड़ दोगे डियर यहां पर 5 + 8 यस 13 बन रहा है। तो आपके ऑल बन रहे हैं डियर, सारे बन रहे हैं। फर्स्ट का जो बनेगा वो आपका बनेगा, एक ऑप्शन यहाँ ऐड कर लो, फर्स्ट का बनेगा Y, सेकंड का बनेगा डियर आपका X, थर्ड का पेयर बन रहा है आपका W, एंड फोर्थ का पेयर बन रहा है आपका Z, ऑल। क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, देख लेना इसको। सारे पेयर बनेंगे, यहाँ पर लिखा है ना ये ओनली, ये गलत हो जाएगा, सारे करेक्ट है, ऑल करेक्ट, राइट डियर। यहाँ पर कर लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन कर लेना। फर्स्ट का जो है वो आपका Y बनेगा, सेकंड का आपका क्या बनेगा? मैंने एक ऑप्शन जो दिखाया था ना, इसको इसको हटा देना। फर्स्ट Y, सेकंड X, थर्ड W, फोर्थ Z। फर्स्ट Y, सेकंड X, थर्ड का W एंड फोर्थ का Z। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए BRIEF, यहां पर जो इसका कोड दिया है वो दिया है SCHGF। डायरेक्टली अंडरस्टूड करो, B का हो गया 2, R का हो गया 18, I का हो गया 9, E का हो गया 5 एंड F का 6, 6 G का 7, H का 8, C का 3 एंड S का 19। सोचिए +1 +1 +1 +1 और ये -1 यानी क्रॉस में +1। तो देखिए D का हो जाएगा E, सेकेंड लेटर E होना चाहिए है। A का B, N से पहले M और C का D, यस इसका मैच कर गया, C का D और E का F। अच्छा इसी तरह से F का क्या होना चाहिए? G कहीं पर भी नहीं है तो इसका कोई मैच नहीं। I का होना चाहिए था J,
आई का जे मुझे यहां दिख रहा है, एन का ओ, जी से पहले एफ, यस, एच आई टी यू, यस डियर, ये मैच कर गया। तो यानी फर्स्ट का बनेगा वाई और थर्ड का बनेगा एक्स। फर्स्ट का बनेगा वाई और थर्ड का बनेगा एक्स। सेकंड का डब्ल्यू तो नहीं बनेगा, क्योंकि अच्छा आर का एस, एफ का ओ नहीं बन सकता ना, ये तो नहीं बनेगा, नहीं, पूरी तरह से गलत है। डियर हाँ, एक केस में बन सकता था, अगर आप इसको जी कर दो, यानी ये आपका बन जाए, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा यहां पर एरर है। तो ये हो सकता था कि ये ऑप्शन अगर आप देखो एग्जाम में, ये एरर बन जाता है कई बार। देखिए एस बनता और एस के बाद जी बनता, यहां पर आर से पहले, आर से जस्ट पहले क्यू बनता, फिर एन, एन का ओ बनता और टी का यू, यानी यू ओ। तो उस केस में अगर इसको यहां से हटा दे तो अब ये मैच कर जाएगा, तब आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, सेकंड इन दैट केस। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और दो क्वेश्चन लास्ट के एरर बेस्ड थे, बस ध्यान से देख लीजिएगा। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक।